जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्रिका दर्पण का सार संग्रह। और ये जो सार संग्रह है पत्रिका दर्पण के मंथली मैगजीन से लिया गया है। और इसमें हम लोग टोटल 130 सवालों को देखेंगे, यानी प्रश्नों को देखेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का जो हमारा सवाल है पहला, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से है। इसमें पहला सवाल कर रखा है कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। कौन सा पशु समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। अगला है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वासित शब्द का संबंध था तो किसे? तो शूद्रों से। नेक्स्ट है, समकालीन व तमिल साहित्य जिनकी तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से की जाती है, कौन सी है? तो पतिन प्लाय पतिन पालय। नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल का रखा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो क्या था? अवंतिका। अगला है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाला यह उक्ति है किसकी? तो चौआर्क की। किसकी है? तो चौआर्क की। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन निर्देशित करता है बुद्ध के प्रथम उद्देश्य का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का रखा है कि नफाइंस उल मासीर नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मीर अलाउद्दौला कज़विनी। अकबर ने किस विद्वान को जरी कलम की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को। किसको दिया था? तो मोहम्मद हुसैन को। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में महानायकाचार्य थे तो ग्राम सभा की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। इसमें कह रखा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था तो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है, अपने अद्वितीय साहस तथा सुयोग्य योद्धा के गुणों के परिपूर्ण होने के कारण किसे बाघा के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना है, जतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय यानी मुखर्जी। अगला सवाल दिया है, मैं समाजवादी हूँ, यह कथन किस कांग्रेसी अध्यक्ष का था? तो ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की अवहेलना हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं सेंट्रल प्रोविंसेस में। अगला है, जियालरंग आंदोलन का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो नागालैंड में हुआ था। जियालरंग कहाँ हुआ था? तो नागालैंड में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल का रखा है कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड 1932 में किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए निर्वाचित मंडलों की मुक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात कही गई थी? तो ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। अगला सवाल है कि कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी किसने? तो मदन मोहन मालवीय एवं एस.एस. आनी ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के विरोध किया था किसने? तो C.R. दास यानी चित्तरंजन दास ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित
समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है मदन मोहन मालवीय। अगला जो सवाल है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। कह रखा है इसमें भारत के न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जुडिशियली रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में कौन सा निकाय या संस्था नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने की सक्षम है? तो संसद। अगला है बंधुता मजदूर यानी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित हुआ था कब? 1976 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत, और यह मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अगला कह रखा है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ध्यान रखना है गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि भारत में नियंत्रण और महालेखा परिषद के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल है तो 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होना। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 31। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल कह रखा है राज्य सरकार को कृषि आय पर कौन सी समानुदेशित करता है? तो भारत का संविधान यानी भारत के संविधान अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिससे भारतीय हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। अगला जो सवाल हमारा है, अगला सवाल दे रखा है भारत एवं विश्व भूगोल से। इसमें कह रखा है कि बहुत ठंडे प्रदेश में दरारों और जोड़ों में भरे जल के जमने से उनका टूटना कहलाता है तो तुषारी अपक्षय क्या कहलाता है? तो तुषारी अपक्षय। अगला है मौसम की सभी घटनाएं घटती है तो क्षोभ मंडल में। अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को कहते हैं क्या कहते हैं? तो स्ट्रीम कहते हैं। कम गति वाली महासागरीय धाराओं को क्या कहा जाता है? तो ड्रिफ्ट कहा जाता है, ड्रिफ्ट। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ज्वार भट्टा उत्पन्न होते हैं तो चंद्रमा तथा सूर्य के बीच पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण। नेक्स्ट है गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है? तो कोलेरू झील अवस्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि उत्तर पूर्वी मानसून भारत के अधिकतम भाग में वर्षा क्यों नहीं करते? क्योंकि वे स्थल से चलने वाली ठंडी एवं शुष्क हवाएं होती है। अगला है कालूर खनिज तेल किस घाटी के क्षेत्र में है? तो कृष्णा गोदावरी के घाटी के क्षेत्र में है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग। नेक्स्ट है सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला जो सवाल है हमारा पर्यावरण जैव विविधता से है तो इसमें कह रखा है कि कार्टाजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN का मुख्यालय स्थित है तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में। अगला है व्यापक जैव विविधता के कारण समुद्री वर्षावन कहा जाता है तो परवाल भित्तियों को। किसको कहा जाता है समुद्री वर्षावन? तो परवाल भित्तियों को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र
स्थित है? तो जामनगर। जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ है? तो जामनगर में है। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का स्लोगन है? तो चिपको आंदोलन का है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि ग्रीन सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। किस विद्वान ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अर्निज नेस ने। अर्निज नेस ने। कामेंग एलिफेंट रिजर्व देवमाली एलिफेंट रिजर्व स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैव मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी। अगला जो हमारा सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल शिक्षा एवं बाल मानव विज्ञान से है। इसमें कह रखा है कि किस विद्वान ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ को रचना सक्रिय रूप से करते हैं? तो जीन प्याजे ने। विकृत लिखावट से संबंधित लेखन की योग्यता में कमी किस बीमारी का लक्षण है? तो डिस्ग्राफिया का। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाला संस्था है परिवार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रखा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह नियम संबंधित है सीखने के प्रभाव नियम के आधार पर। तो गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता रचना मॉडल के कितने तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? तो 120। अगला दिया जीन प्याजे के अनुसार वैचारिक क्रियावस्था है 9 से 12 वर्ष। अगला देख रखा है कि किस विद्वान ने बुद्धि के विकासात्मक सिद्धांत दिया था? तो जीन प्याजे ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मानव विज्ञान अध्ययन करता है। तो प्रेरणा एवं पूर्ण बल के प्रभाव के अध्ययन। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार्य शब्द संकेतक करता है। तो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्यक्रम जिनमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला सवाल दिया है। अगला कह रखा है कि कक्षा में विद्यार्थी के सीखने के संदर्भ में जो कमियां रह जाती है उसके निदान के उपरांत विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारा है सामान्य विज्ञान एवं तकनीक से है। कह रखा है इसमें कि किसी तरल में डूबे हुए वस्तु पर कार्य करने वाले ऊर्ध्वाधर बल कहलाता है? तो उत्प्लावन बल। ऐसी युक्ति जो ऊष्मा को अविराम रूप से कार्य में रूपांतरित करती है कहलाती है ऊष्मा इंजन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण आता है? तो इथाइल मार्केटन के कारण आता है। अगला सवाल है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटिन है। अगला है जब किसी वृक्ष के छाल वृक्ष के आधार के पास गोलाकार चारों तरफ से हटा दिया जाए तो वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। क्योंकि परिसंचरण तंत्र के वंचित हो जाता है। अगला सवाल कह रखा है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि शरीर के किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इसमें स्वास्थ्य कोशिकाओं के दम घुटना और स्वस्थ कोशिकाओं के दम घुटना और मृत्यु होना। बीमारी का पता करने वाली एमआरआई का अर्थ क्या होता है? यंत्र यानी एमआरआई का तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
MD परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में, यानी अस्थि रंध्रता में पहचान हेतु। अगला सवाल दिया है इटाई रोग किस दीर्घकालीन विषाक्तन के होता है, तो कैंडीमियम से। अगला जो सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था से है, इसमें कह रखा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था कब, 15 मार्च 1948 को। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी, तो नरसिम्हन समिति। कैपिटल गेन टैक्स यानी CGT किस वस्तु पर लगाया जाता है, तो संपत्ति पर। अगला सवाल जो दिया है कह रखा है इसमें कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है, तो सेबी। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, तो नोटेस्टीन ने। किसने दिया था, तो नोटेस्टीन ने। बैंक के ग्राहकों की शिकायतों को निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी, तो 14 जून 1995 को। अगला है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1952। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W मुलर मॉडल पर आधारित थी, तो 8वीं। अगला दिया है भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की संस्था यानी स्थापना कब की गई थी, तो 1988 में। यानी भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1988 में। अगला जो सवाल है खेलकूद से है, कह रखा है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था कब, 1930 में। एशिया खेलों का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था कब, तो 4 मार्च से 11 मार्च 1951 दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में संपन्न FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड संयुक्त रूप से विजेता थे, तो भारत और रूस। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी, तो एन लमस्डेन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैराथन दौड़ की दूरी होती है, तो 42.195 किलोमीटर। ट्रिबल शब्दावली किस खेल से जुड़ी हुई है, तो हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करता देश कौन है, तो मलेशिया। नेक्स्ट यह है कॉर्नर किक, वाइड लाइन मैन, फुल बैक शब्द किससे जुड़ा है, तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट ये वाटर पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो 7। अगला सवाल है कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है, तो फिजी से है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कंप्यूटर ज्ञान से है, बाइनरी ऑक्टल एवं हेक्सा डेसिमल है कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि निर्देश या निर्देशों के समूह को कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, कहलाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट है कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेता है, कहा जाता है यानी कहलाता है मशीनी भाषा। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रूट डायरेक्टरी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन। क्या कहलाती है, तो इंस्टॉलेशन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डीबगिंग। नेक्स्ट है शब्द संक्षेप SMPS का पूर्ण रूप है, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट फोटो एडिटिंग उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का।
नेक्स्ट है किसी वेबसाइट में HTTP होता है तो प्रोटोकॉल, HTTP होता है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट दिया है कि ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क जो कि भौतिक रूप से संगठन के निजी नेटवर्क भाग नहीं है परंतु आम जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है के लिए जो शब्दावली प्रयोग लाई जाती है वह है, तो कौन था? तो इंट्रानेट, इंट्रानेट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है हमारा, अगला जो सवाल है कृषि से है। कह रखा है इसमें कि भारत में संकर यानी चालू जोतों की सबसे बड़ा आकार है राजस्थान में। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादन का कारण क्या है? तो जोतों का आकार छोटा होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि में लगे होना और उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी। नेक्स्ट है कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसम पर 2 फसलों को लगाना। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट कह रखा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यानी वर्तमान में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो MS रंधावा ने लिखी है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो MS रंधावा ने लिखी है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना एवं पशुपालन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों को 2 सबसे बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है उत्तर प्रदेश। किन महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट है अर्जुन एवं सोनालिका किस फसल के किस्म है? तो गेहूं के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा जो दिया है विविध से है यानी इसमें सभी सेक्टर से सवाल हैं। इसमें कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। इंद्रावती राष्ट्रीय टाइगर यानी परियोजना, इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास की रचना किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के निष्णात कलाकार थे? तो ध्यान रखना है तबला। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो चित्तरंजन दास ने। रोलिंग प्लांग को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान देना है TT रकड़वाड़ा को। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखाएं। अगला सवाल है कि भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवारम के रूप में कहाँ की जाती है? तो केरल के गुरुवारू मंदिर में। प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो असम के गुवाहाटी कामाख्या देवी मंदिर में किया जाता है। इस तरह से आज हमारा 130 सवालों की श्रृंखला ख़त्म होती है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।